दोस्तों, कहानी सुनने का अपना एक अलग ही मज़ा होता है। जैसे बचपन में दादी नानी से हम लोग कहानी सुनते थे, कितना अच्छा फील होता था ना। तो आइए एक हम कहानी सुनते हैं। एक समय में एक राज्य में एक राजा हुआ करता था जिसकी कोई संतान नहीं थी। अब राजा परेशान था कि मैं अब अपने राज्य का अगला उत्तराधिकारी किसको बनाऊं। तो उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि वो क्यों ना अपने राज्य के कई बच्चों का टेस्ट लिया जाए। जो हमारे टेस्ट में पास होता है, हम अपना उत्तराधिकारी अपने राज्य का उसी को बना देंगे। तो राजा ने ऐलान किया और सभी बच्चों को एकत्रित किया। फिर टेस्ट लेने के लिए राजा ने कहा, आप सभी बच्चों को मैं बीज दूंगा और जिसने भी सबसे अच्छा पौधा उगा के दिखाया तो मैं उसे अपने राज्य का अगला उत्तराधिकारी बना दूंगा। सभी बच्चों ने सहमति जताई और राजा ने सबको बीज दे दिए। अब क्या, सभी बच्चे अपने तय समय में पेड़ को उगाए, पौधे को उगाए और अपने तय समय में राजा के पास लेकर एकत्रित हुए। और सभी के पास, सभी के पॉट में एक सुंदर सुंदर पौधे उग गए थे, रंग बिरंगे। फिर क्या था, राजा ने सभी के पौधों को देखा और उसी में एक बच्ची भी शामिल थी जिसको राजा ने अपने राज्य का उत्तराधिकारी चुन लिया। सभी बच्चे स्तब्ध रह गए और हैरान हो गए कि हमारे तो पौधे बहुत सुंदर हैं, इसके पॉट में तो अभी तक पौधे भी नहीं उगे हैं, फिर भी राजा ने इसको अपने राज्य का उत्तराधिकारी क्यों बनाया। तो क्या होता है, और रानी भी यही सोच के हैरान थी कि राजा कैसे कर रहे हैं, उसके पॉट में तो कोई पौधा भी अभी तक नहीं हुआ, फिर भी उसने अपने राज्य के उत्तराधिकारी बना दिए। और राजा की शर्त ये थी कि जो अच्छा पौधा उगाएगा अपने राज्य के उत्तराधिकारी उसी बनाएंगे। फिर राजा ने जवाब देते हुए कहा कि रानी, सभी बच्चों को जो बीज दिया था वो सब नकली थे, जिनमें से कोई पौधे नहीं निकल सकते थे। लेकिन सब ने तो बढ़िया बढ़िया पौधे उगा के लाया और एक बच्ची ही थी जिसका पॉट खाली था और जिसने बीज नहीं डाले और उसने बता देना है क्यों क्यों ना। हमको अपने राज्य का उत्तराधिकारी ईमानदार चाहिए था, जो मुझे मिल चुका है। ये बच्ची अब हमारे राज्य की अगली उत्तराधिकारी होगी। रानी सहमति होकर हाँ में सिर हिलाया और वो राज्य के उत्तराधिकारी घोषित हो गई। इसलिए ये हमारी कहानी इतनी मोरल है बच्चों, ईमानदारी सबसे बड़ा धन होता है। ईमानदारी में आप कभी भी गरीब बन ही नहीं सकते, क्योंकि उसने तो लालच नहीं कि पौधे नहीं उगाए ताकि उत्तराधिकारी मिले, लेकिन देखिए उसकी ईमानदारी ऐसी थी कि उसको राज्य ही मिल गया। इसलिए ईमानदारी से बड़ा धन कुछ भी नहीं है बच्चों। इस कहानी को शेयर करें